गाजा से लेकर इजराइल का आसमान बम की आवाज से कांप रहा है और ये युद्ध अभी और जाने मांग रहा है। इजराइल ने अपने नागरिकों से अपील की है कि अगर वो वॉर जोन में आकर देश के लिए युद्ध लड़ते हैं तो उन्हें एक दिन के लिए $1500 दिए जाएंगे। $1500 यानी करीब 1,24,000 रुपए। और एक दिन में ₹1,25,000 की ये राशि 8 घंटे तक युद्ध के मैदान में डटे रहने के लिए दी जाएगी। और इतना ही नहीं बल्कि इजराइल ने कहा है कि जो लोग जंग के मैदान से वापस नहीं जाएंगे और युद्ध में डटे रहेंगे उन्हें 3 गुना पैसा दिया जाएगा। इजराइल 8 घंटे के लिए $1500 यानी करीब $1,25,000 रुपए दे रहा है, तो वहीं ईरान भी गाजा पट्टी में हमास के लिए पाकिस्तानियों को लुभावना ऑफर दे रहा है। ईरान ने 8 घंटे के लिए $2,500 का ऑफर दिया है। ईरान ने कहा है कि हमास की मदद के लिए जो लड़ाके इजराइल से लड़ने के लिए तैयार हैं, उन्हें एक दिन यानी करीब 8 घंटे के लिए $2,08,000 रुपए मिलेंगे। सूत्रों के अनुसार ईरान दुनिया भर के टेररिस्ट, आतंकियों तथा जिहादियों को निमंत्रण दे रहा है कि अगर वह इजराइल में जाकर हमास के साथ खड़े होकर IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस के विरुद्ध युद्ध करेंगे तो ईरान उनको $2,500 तक का एक दिन का तनख्वाह देगा। लेकिन इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, इनकी पुष्टि अभी होना बाकी है। यानी युद्ध के लिए भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। एक तरफ इजराइल के पीछे ढाल बनकर अमेरिका खड़ा हो गया है, तो दूसरी तरफ हमास की मदद करने के लिए ईरान आगे आ चुका है। इजराइल जिसके सुरक्षा तंत्र को अभेद्य माना जाता है, इजराइल जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, उसे युद्ध में नागरिकों को बुलाने के लिए ऐसा ऑफर देने की जरूरत क्यों पड़ी है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा उस तस्वीर पर गौर कीजिए जो हमास की हैवानियत के सबसे बड़े सबूत के तौर पर सामने आई है। ये तस्वीरें 7 अक्टूबर की हैं, जब हमास के आतंकी इजराइल की सीमा में रॉकेट लॉन्चर जैसे खतरनाक हथियारों के साथ दाखिल हो रहे थे। सुबह होने को थी, इजराइल नींद में सोया हुआ था और जरा देखिए सूर्योदय भी ठीक से नहीं हुआ था। इसी वक्त हमास के आतंकियों ने बॉर्डर पर लगी मजबूत तारबंदी को काटकर इजराइल की सीमा में प्रवेश किया। बाइक पर सवार इन आतंकियों के रास्ते में जो भी आया उसे ये तबाह करते जा रहे थे। लेकिन इसके बाद बर्बरता की ऐसी तस्वीर सामने आती है कि देखने वाले कांप जाते हैं। घर की दहलीज को लांघकर ये अंदर घुसते हैं। सामने एक बुजुर्ग मौजूद है और हमास के आतंकी बिना एक पल की देर किए उसे गोलियों से भून देते हैं। और फिर बाहर खड़ी एक एम्बुलेंस को पंक्चर कर दिया जाता है। इसके बाद ये एक एक घर के भीतर घुसकर सर्च ऑपरेशन चलाते हैं ताकि कोई भी जिंदा ना बचे। देखिए कैसे घर की खिड़की पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी जा रही हैं।
हमास के आतंकी घर की खिड़की में लगी जाली को काटकर अंदर दाखिल होते हैं। कितना खौफनाक मंजर है। एक घर के भीतर बेहद खतरनाक हथियारों के साथ हमास के आतंकवादी निर्दोष नागरिकों को तलाश रहे हैं ताकि उन्हें मौत के घाट उतार सके। और फिर कलेजा चीरने वाली एक चीख सुनाई देती है। सात अक्टूबर की सुबह हमास के आतंकियों ने इजराइल के हर कोने में ऐसी ही खून की होली खेली थी। काफी देर तक यहाँ पर जो है वो गन बैटल हुआ और आतंकियों ने लोगों को बेरहमी से मारा। अंधाधुंध गोलियां चली, किसको कहां गोली लगी किसी को कुछ पता नहीं चला। इन तमाम चीजों को अब पड़ताल के विषय में रखा गया है और जगह जगह ये बिखरा सामान, आप अगर इतनी ज्यादा जगह है कि अगर हम इसको लॉन्ग शॉट से दिखाएं तभी संभव हो पाएगा। तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर का एरिया है। कितने लोग होंगे, कैसे फायरिंग हुई होगी, घेर कर कितने लोग फायरिंग करने के लिए हमास के आए होंगे, इन तमाम चीजों को देखकर दिल दहल जाता है। ये वो इलाका है जहां पर आतंकियों ने घुसकर बेहिसाब लोगों पर गोलियां चलाई। 260 लोग मारे गए। ये पीस पार्टी का वो दृश्य था जिसे आतंक के दृश्य में बदल दिया गया, खून खराबे में बदल दिया गया। 7 अक्टूबर के दिन हमास के आतंकियों के इजराइल की जमीन को लाल करने के तमाम सबूत अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल को इतिहास का सबसे गहरा जख्म दिया। उसके बाद ही इजराइल ने कसम खाई कि वो हमास का अस्तित्व ही खत्म कर देगा। और इसी का नतीजा है कि इजराइल एक न्यूक्लियर बॉम्ब के 1/4 हिस्से के बराबर बारूद गाजा पर बरसा चुका है। वो गाजा जिसका आकार ही इजराइल के सामने चींटी बराबर है। 10 किलोमीटर चौड़ी और 40 किलोमीटर लंबी गाजा पट्टी के हर कोने में इजराइल का बारूद पसरा हुआ है। और अब इजराइल अपने देश के नागरिकों से अपील कर रहा है कि वो हमास को मिटाने की कसम को पूरा करने के लिए आगे आएं।